बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। साल भर घड़ी चोर, कभी तोशाखाना चोर, इस किस्म की बातें करने वाले जो कुछ सियासी रहनुमा हैं वो बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। आज जब तोशाखाना की तफसीलात पूरी कौम के सामने आई हैं तो पता यह चला है जो हुक्मरान हैं ये लकड़ हजम, पत्थर हजम, बेडशीट हजम, टी शर्ट हजम, हर चीज हजम की इन लोगों ने। और मैं परेशान ये हो रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। पहले मैंने समझा कि शायद किसी ने झूठी खबर जो है वो आज फैलाई है, झूठ फैलाया जा रहा है। पीटीआई का मीडिया सेल जो है वो कोई गुमराहकुन किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा है, शायद कुछ साजिश की जा रही है, मन घड़त किस्म का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। शायद फिर एक दफा मौका दिया जा रहा है उन लोगों को, लोंडे लपाड़े सहाफियों को, कि वो आएंगे और कहेंगे जी फेक न्यूज पीटीआई जो है वो फैला रही है। लेकिन फिर पता यह चला कि बदकिस्मती से ये तफसीलात जो हैं ये हुकूमत वक्त ने ही पब्लिक की हैं। और शायद लाहौर हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था। वसीम से इसकी तफसील जरूर पूछेंगे, जानेंगे कि क्यों ये तफसीलात जो हैं ये सामने लाना पड़ी हैं। लेकिन ये जो तफसीलात आई हैं, चौंका के रख दिया है इन्होंने पूरी कौम को। क्योंकि यकीन कीजिए कि एक एक छोटी छोटी चीज जो मतलब आप जिसका सोच भी नहीं सकते, गुमान भी नहीं कर सकते, शरीफ खानदान ही नहीं बल्कि उनके हवारी, उनके जो दीगर रहनुमा हैं उस जमात के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े जी वो ताने देने वाले, वो एहसन इकबाल साहब, वो ट्वीट्स कर रहे हैं 2022 में कि जी घड़ी तक नहीं छोड़ी। और आज पता चला है कि मौसूफ अकेले ही नहीं बल्कि उनकी बेगम साहिबा जो हैं वो भी एक घड़ी जो है ले गई हैं। इसी तरह ख्वाजा आसफ साहब हैं, वो कोई डेकोरेशन पीसेस हैं वो छुपा के बेड शीट्स के अंदर वो भी ले गए। पैसे पूसे दिए हैं, किसी में थोड़े बहुत को 500-500, 700-700, 5-5 हज़ार जो हैं वो दिए हैं। टकों के इवज जो हैं वो लेके गए हैं। बुनियादी और बड़ा फर्क ये है कि इमरान खान साहब ने जो घड़ी ली थी तोशाखाना से, या जो भी उनकी बेगम जो हैं उन्होंने, जोजा साहिबा जो हैं उनकी, उन्होंने जो भी चीजें ली थी वो 50% वसीम मेरे ख्याल में पैसे जो हैं वो अदा किए थे। लेकिन अय्याशी की है तो शरीफ खानदान ने की है। चोरी की जाए तो शरीफ खानदान की तरह की जाए, चोरी की जाए तोशाखाना से तो फिर आसिफ अली जरदारी की तरह की जाए। बड़े जबरदस्त तरीके से धूमधाम के साथ वो मर्सिडीज, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बीएमडब्ल्यूज, वो कोड़ियों के एवज ले गए हैं जैसे बाप का पैसा होता है। मेरे आपके हम सब के पैसे, हमारी कौम का पैसा, वो ये जिस तरीके से लूटते रहे हैं, इनके ऊपर जिस किस्म के केसेस बनते रहे हैं। नवाज शरीफ खानदान जो है वो चोर है, ये जरदारी साहब बताते रहे हैं। जरदारी साहब, उनकी आल, उनका खानदान वो चोर है, ये नवाज शरीफ साहब हमें बताते रहे हैं, पूरी कौम को सबक पढ़ाते रहे हैं। लेकिन दोनों ने मिलकर बड़े जबरदस्त किस्म की वारदातें डाली हैं। वसीम, वारदातें ये कितने सफात पे हैं तकरीबन? ये कोई 446 सफ़हात का ये अच्छा। पूरा डॉक्यूमेंट है और लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था। आप ये ना कहिए कि ये शहबाज शरीफ हुकूमत ने कोई बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे ये लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म तो हो सकता है, लेकिन इसमें दिलचस्प चीज ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने अपने चचा की हुकूमत को खराब किया बड़े जबरदस्त तरीके से। बड़ी जबरदस्त प्लानिंग्स, बड़ी जबरदस्त साजिशें उस हुकूमत के खिलाफ की, उनको बदनाम किया, गंदा किया। वो जो गुड गवर्नेंस के भाषण पूरे कौम को सुनाए जाते थे और बदयानत, अच्छा हाँ, वो हरामखोर किस्म के सहाफी जो पूरी कौम को आके भाषण दे रहे होते हैं, इनकी शक्लें देखें तो लगता नहीं है कहीं से कि ये पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन आज वो भी बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं। पूरी कौम को जमहूर और जमहूरियत का भाषण देने वाले ये बेशर्म सहाफी जो हैं ये एक्सपोज हुए हैं। और ये सहाफी सामान लेके जाते रहे हैं। और एक ऐसा शख्स जिसको पाकिस्तान की अदालतें बुलाएं तो उसकी शुगर लो हो जाती है, वो अदालतों को मतलूब होता है तो कहता है कि मैं पाकिस्तान का शहरी नहीं हूं, मैं बरतानवी शहरी हूं। हुसैन नवाज साहब, वो तोशाखाना से माल जो है वो हड़प करते रहे। वसीम, क्या हुआ ये? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था, गुज़श्ता इसकी जो समाअत थी, उस समाअत के दौरान आखिरी ऑप्शन दिया गया था, आखिरी वार्निंग दी गई थी और तोशाखाना के एक अफ़सर वहाँ पर पेश हुए थे और उसमें जज साहब ने कहा था, अगर अगली पेशी से पहले ही ये तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक ना हुआ, तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई की अच्छा। जाएगी। तो ख़ैर मरते क्या ना करते, उस हम्म। सिलसिले में ये फिर आज रिकॉर्ड पब्लिक किया गया। एक एक आध हफ़्ता पहले इसकी कैबिनेट ने मंज़ूरी दी थी। हम्म। तो लेकिन यहाँ पर मेरा एक एतराज़ है कि अगर तोशाखाना की पब्लिक करनी थी, फिर 2002 से आगे पब्लिक क्यों की? और ये 1947 से हाँ 2002 तक का जो हाँ उसमें भी आप देखिए ना कि 1988 के बाद शरीफ खानदान और जरदारी खानदान हाँ हाँ हुकूमत हाँ में हाँ था। हाँ। उसमें आप वाह। देखिए कि उसमें क्या कुछ होगा। वो क्या, तब ये नए-नए हुकूमत में आए थे और सोशल मीडिया भी नहीं था, कुछ इस भी तरह नहीं की था। लड़ाइयाँ भी नहीं थी, भूखे भी थे, नंगे भी थे, नए-नए ये माल बनाना जो है इन्होंने शुरू किया था। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद एक कोइन उन्होंने रखा, कोई मॉडल काऊ है, मॉडल ऑफ काऊ, 3 फुटबॉल्स, हनी, टी, जैम, चॉकलेट्स,
ये सारा कुछ हड़प करते रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी रिपोर्ट हो रही हैं, मुख्तलिफ साफ़ी लिख रहे हैं जो कि बताई नहीं जा सकती कौम को। शायद हुकूमत ने इसलिए पब्लिक नहीं की हैं क्योंकि वो तफ़सीलात जो हैं वो बड़ी शर्मनाक हैं, क्योंकि अजीबो-गरीब किस्म की चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है तोहाइफ तो हमा किस्म में मिलते हैं। ताहिर अशरफी साहब उन्होंने भी इसमें गंगा में हाथ साफ किए हैं। ये एक सहाफ़ी हैं 24 न्यूज़ पे, जो हमारे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, इनके चैनल पे होते हैं, नमूदार होते हैं रोज़ाना, और आके बड़ी सलीम बुखारी साहब हाँ, राइट। सलीम बुखारी साहब, बिल्कुल, इनका नाम सलीम बुखारी है। तो ये भी माल जो है वो 2 घड़ियाँ। लेके जाते रहे। और ये एक और सहाफ़ी हैं जो जमहूरियत जमहूरियत और पीपल पार्टी को जिताने, वो चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने एक दफ़ा किस्सा सुनाया था कि जब भुट्टो दौर में जो है वो ज़ाहिर है भुट्टो साहब को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा। जिस तरह आजकल इमरान खान ज़ेर-ए-ताब हैं, तो भुट्टो साहब भी ज़ेर-ए-ताब रहे थे। तो उनके जो स्टूडेंट विंग्स के लोग थे, उनमें ये साहब शुमार होते हैं, इफ्तिखार साहब। तो बिल्कुल ऐसे वो छुप इफ्तिखार जाया अहमद करते थे, साहब। पनाह ले लिया करते थे और कहा करते थे कि यार मेरा ना दसिया जे, मैं कित्थे लुकिया होया। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो भी 18 लाख की रोलेक्स की घड़ी है जी, जो 3 लाख में जो है उन्होंने खरीदी है। और इमरान खान साहब ने तो घड़ी अपनी बेची, और ज़ाहिर है करोड़ों के अंदर मामलात थे। गो के इमरान खान साहब जो हैं वो जिस तरीके से कौम को बताया करते थे, मैं पाक साफ हूँ, साफ चली, शफ़ाफ चली, तहरीक-ए-इंसाफ चली, मैं 1 रुपया नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे अल्लाह ने हर चीज़ दे दी थी। तो इमरान खान साहब को भी चाहिए था कि वो इस गंगा से हाथ ना धोते, और ख़ास तौर पे उनकी ज़ोजा साहिबा जो हैं वो भी इस गंगा में हाथ ना धोती। ज़रा जो वो जो साफ-साफ शफ़ाफ वाला चक्कर था वो कायम भी रहता। आप भी इमरान खान साहब बुरी तरीके से एक्सपोज़ हुए इस सारे मामले के अंदर। पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के बहुत सारे कारकुनान, डाई हार्ड फैन्स जो हैं इमरान खान साहब के, वो बड़े शर्मिंदा होते हैं इस मामले के ऊपर, और मैंने देखा है कि वो कहते हैं, एटलीस्ट इकरार करते हैं कि खान साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा मेरा मेरा आपसे एक जी, सवाल है। जी। आप कहीं मरियम नवाज़ का स्ट्रैटेजिक मीडिया सेल तो आपने जॉइन नहीं किया? नहीं, नहीं, अल्लाह आपने माफ़ करे। पाइनएप्पल और आपने वो जो कालीन थी वो नहीं बताई अभी तक हाँ, अपने नाज़रीन कालीन को? जो है वो मेरे ख़्याल में फ्री ले गए हैं, ₹50 ₹50 में। में। ₹50 में ईरानी कालीन है जी, ₹50 के अंदर ले गए हैं, वाह! पाइनएप्पल। पाइनएप्पल तो चले ठीक है, समझ नहीं, आता वो है। मरियम नवाज़ ने कहा था ना कि मेरी लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई हाँ, जायदाद नहीं। तो वाक़ई सच कहा था कि ये अपना किचन तोशाखाना से चला रहे थे, पाइनएप्पल भी साथ लेके गए। पाइनएप्पल भी वो साथ ले गए। कारपेट जो है बड़े महँगे, वो तरल साहब हैं, वो रोज़ाना टीवी पे नमूदार होते हैं, वो आके कहते हैं कि मसला ये नहीं है कि इमरान खान साहब तोशाखाना से चीज़ें ले गए हैं, मसला ये है कि असेसमेंट गलत करवाई गई। तो मुझे बताएँ, मर्सिडीज़ जो है वो ₹6 लाख में, अच्छा गाड़ी तो ले जा ही नहीं सकते, लेकिन ले गए ज़रदारी साहब 2 ले गए, 2 ले नवाज़ शरीफ गए। साहब 1 ले तो गए। इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या आप समझते हैं? वैसे तो आजकल जो पाकिस्तान में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कुछ भी कर लें, मतलब तुम कत्ल भी करे हो तो कुछ नहीं होता, वो वाली वो शेर है एक ज़बरदस्त सा, मुझे आता नहीं है। लेकिन मुझे मुझे वाइब्स आ रही हैं कहीं न कहीं ये जो आज रिकॉर्ड पब्लिक किया गया है, हुँ, ये इनके गले ज़रूर पड़ेगा। हुँ, और दूसरा सबसे बड़ा एतराज़ कि आपने 1947 से 2002 तक का क्यों पब्लिक नहीं किया? हुँ, और फिर मुक़द्दस गाय भी इसमें है ना, आपने अदलिया का हुँ। पब्लिक नहीं किया, आपने पाकिस्तान आर्मी का पब्लिक नहीं किया, वो हाँ, भी तो बिल्कुल। तोशाखाना से पता नहीं क्या कुछ लेके आते रहे होंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल। यही बात अरशद शरीफ भी अपने आखिरी व्लॉग में आखिरी व्लॉग करते में। रहे थे। और तो अबू ज़र सलमान बुखारी साहब को उन्होंने क्रेडिट दिया था कि वो ये जंग लड़ रहे हैं, और आज मैंने देखा है कि अज़हर सदीक साहब जो हैं वो भी इसका क्रेडिट ले रहे हैं। या लाहौर में तो ख़ैर जो पिटीशन थी वो अज़हर सिद्दीक़ साहब की जी, थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जी, एक जी, पिटीशन अबू ज़र सलमान जी। नियाज़ी ने दायर की थी, मगर वो मामला लाहौर हाई कोर्ट में पहले टेक बिल्कुल, अप हो अज़हर गया और सदीक फिर साहब को क्रेडिट जाता है बिल्कुल जाता कि है। ये लोग जो पूरी कौम को भाषण दे रहे थे, 1 साल से रोज़ाना 8-8 वज़ीर जो हैं, कोई टके का इन्होंने काम नहीं किया। गुड गवर्नेंस शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने मशहूर किया हुआ था। बुरे तरीके से ये एक्सपोज़ हुए हैं, अवाम लान-तान कर रही है, छितर उतार के बैठी हुई है कि ये आएँ और इनके सरों में मारें, और ये रोज़ाना आके इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकिन करते हैं। इस वक़्त वो सिर्फ़ उस एक इंसान को ढूँढ रहे हैं जिन्होंने मशवरा दिया था कि इमरान खान को तोशाखाना में गंदा करना है। तो इमरान खान को गंदा करते-करते अब ये खुद फँस चुके हैं। अच्छा, वो जो खातून आती हैं, मरियम वो नवाज़ मिर्ज़ा वो जी, उनकी भी चीज़ें निकल आई हैं। घड़ी ली है हाँ, उन्होंने। उन्होंने भी घड़ी-शड़ी जो है, अच्छा फिर आके तनकीद भी घड़ी पे कर रहे होते हैं और इमरान खान को घड़ी चोर कह रहे होते हैं, ढिठाई खत्म है इनके ऊपर। आप ये बताएँ कि ये जो गाड़ियाँ हैं स्पेसिफिकली, ये इसके ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस आगे चल के हो सकती हैं? गाड़ियाँ तो आप ले ही नहीं सकते, चाहे आप पूरी रकम भी अदा करें, हुँ, फिर भी आप नहीं ले सकते, तोशाखाना के कानून है। तो उसपे तो सीधा-साधा नैब रेफ़रेंस है, हुँ, और उस नैब रेफ़रेंस में उसमें कुछ साबित ही नहीं करना। हुँ, मतलब एक केस है ना जिसमें कुछ साबित करना हुँ। है। आपने लॉ वायलेट किया है, आपने गाड़ियाँ नहीं ले सकते थे, आपने ले ली हैं। ज़रदारी साहब के ऊपर रेफ़रेंस बनता है और उसके साथ-साथ नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर सीधा-साधा रेफ़रेंस, उसमें कुछ साबित करने की ज़रूरत शहबाज नहीं, शरीफ साहब सिर्फ़ जो है सज़ा सुनाने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं 2009 में उन्हें किताबों का तोहफ़ा मिला था। इमरान रियाज़ साहब लिख रहे हैं इस हवाले से, ज़ाहिर है हमने अभी तफ़सील पूरी पढ़ी नहीं है, क्योंकि हमने जब ये खबर देखी है, चीदा-चीदा चीज़ें देखी हैं, तो यकीन करें सर घूम गया था कि चल क्या रहा है। तो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं 1 दिसंबर 2014 को 3 किताबों का तोहफ़ा मिला। नवाज़ शरीफ ने किताबें घर ले जाने से इनकार कर दिया। फिर वो लिखते हैं कि मेरा किताबों से क्या काम है। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब जो हैं
उनको भी 2009 में किताबों का तोहफा मिला था और उन्होंने मुफ्त ये तोहफा जो है वो लेने से इनकार कर दिया, जबकि खान साहब जो हैं उनको एक दफा इसी तरह कुछ डेकोरेशन पीसेस और 8 किताबें जो हैं वो तोहफे में मिली थी, जो कि वो 15,000 रुपए में खरीद के घर ले गए थे। अच्छा, इस वक्त ना आप देखें कि चले मुस्लिम लीग नून ने एक बयानिया बनाया इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना का, तो अब कंपैरिजन शुरू हो गया है इमरान खान का और बिलखुसूस मरियम नवाज और फिर मुस्लिम लीग नून का। मगर आप ये ना भूलिए कि जो हादसा आप गिलानी खानदान ने किए हैं हमारे ओह, मुल्तान से, और उसके बाद जो शोक इस वक्त जो लीडिंग है सबसे लीड शोकत में, हाँ, शौकत शोक अजीज सिद्दीकी साहब, उनका आप देखें इन 446 सफ़ात में से, तो वो मैं अभी देख रहा था कि मैं फिर पढ़ा नहीं, जल्दी थी, हमें वीडियो करनी थी, उसके बाद डिटेल भी आपके ऑडियंस के सामने रख देंगे। मगर उनके कई पेजेस पर मुश्तमिल वो सारी तफसीलात थी, जब हम उसके लिए भी वक्त जब चाहिए। हम स्कूल कॉलेजेस में होते थे, यूनिवर्सिटीज में होते थे, तो हम सोचा करते थे कि 1.5 लाख रुपए, हमें खबरें ज़ाहिर मिलती थी कि 1.5 लाख रुपए इन लोगों की सैलरीज होती है वफाकी वज़रा की, तो हम कहते थे करोड़ों रुपया जो है ये लगाते हैं कमीशन वगैरह का, हमें उस टाइम आइडिया नहीं होता था। लेकिन यार ये तो बड़ा अच्छा है कि आप पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाएं और बाप का माल समझ के हर चीज घर ले जाएं। आपसे मुखातिब हूँ। ले जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, इस पे मजीद कुछ कहने सदीक की जान जरूरत नहीं लिख है, रहे हैं, लेके वो जा रहे हैं। कहते हैं कि कतर से कतरी शहजादों की तरफ से आने वाले तहाइफ तोशाखाना के पब्लिक रिकॉर्ड से निकाल दिए गए हैं, सवालिया निशान। पूछ रहे हैं कि शायद वहां से भी तोहफे जो हैं वो आए हों। अच्छा, ख्वाजा आसफ साहब का ये ट्वीट देखें आप, इनकी ढिठाई जो है, वैसे तो आपको पता ही इनकी फर्क क्लास नहीं का। पड़ता, अभी भी नहीं पड़ता। मैंने हाँ, आपको कहा ना, मरियम वो क्या, नवाज ने लिखा हुआ है कि मैं इसके खिलाफ साइबर क्राइम में जाऊंगी, मेरे ऊपर इल्जामात लग रहे हैं। 17 नवंबर 2022 का ट्वीट है जनाब मेरे सामने। ख्वाजा आसफ साहब डिफेंस मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के। ठीक है, तो इमरान रियाज साहब ने बड़ा जबरदस्त उनको जवाब दिया। वो कहते हैं इस धड़कते दिल के साथ ख्वाजा साहब ने सिर्फ 7 अदद घड़ियां इंतहाई कम कीमत में रख ली हैं। ये ख्वाजा आसफ साहब जो इलेक्शन हार गए थे मुबैना तौर पे, और फिर खुद इन्होंने इकरार किया कि मैंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो हैं उनको फोन किया, और फिर जाहिर है उन्होंने यही कहा कि बाजवा साहब है क्यों हो रहा है जी। नहीं, इनमें से ना सबसे समझदार शाहिद खकान अब्बासी निकले हैं। उन्हें वाह, पता था ये सब कुछ होने वाह। वाला है, और उससे पहले वो ग्राउंड सेट कर गए थे। वो आके कुछ ना कुछ हिंट्स दे गए थे, जी हाँ मैंने लिए हैं, मेरे बेटे ने भी लिए हैं, इस कीमत पर लिए हैं, इतने तहफ़ लिए हैं, घड़ियां भी ली हैं। और फिर वो ये भी कह रहे थे कि अगर इमरान खान ने भी ले लिए तो कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आन पड़ी। तो वो बड़ा अच्छा खेल अच्छा, गए हैं, लेकिन ये सारे उस बंदे शाहद को ढूंढ रहे खकान होंगे। अब्बासी साहब जो हैं वो भी बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो कहते थे कि पेट्रोल जो है वो 70 पे आ जाएगा, फिर पेट्रोल इन्होंने 200-250 पे पहुंचाने के बाद ये अपनी वजारत छोड़ के भागे हैं, और इसहाक डार साहब को इन्होंने लॉन्च किया, और वो अंसार अब्बासी साहब माजरत के साथ सीनियर साफी हैं, वो कहते थे कि कौम को उनसे माफी मांगनी चाहिए। इसहाक डार साहब को वापस लेके आए। मिफ्ता साहब जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत का भरकस निकालने के बाद जो है वो वजारत छोड़ के चले गए, और आजकल इनकलाबी बने हुए हैं। आज मैं उनका ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में आज रात भी लाखों बच्चे जो हैं वो भूखे सोएंगे, इन बच्चों का खाना तो खा गए तुम्हारे लीडर, तुम किससे सवाल कर रहे हो। पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया मिफ्ता इस्माइल साहब ने, और फिर उस तबाही को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जनाब इसहाक डार साहब ने, तजर्बाकार जो माशी माहर हैं। हर चीज तबाह करने के बाद आज ये लोग भाषण दे रहे हैं। शहद खकान अब्बासी साहब जो हैं वो भी इनकलाबी बने हुए हैं, लेकिन कैबिनेट में बैठे होते हैं, अपनी पार्टी के जलसे जुलूसों में जा रहे हैं। बेवकूफ किसको बना रहे हैं? शायद ये एक सिक्के के दो रुख नहीं है क्या ये? खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं और काफ़ी हद तक बना भी चुके हैं। उसमें आपने देखा होगा इस वक़्त बहुत बयानियाँ बनाने की कोशिशें की जा हम्म, रही थी। मरीम नवाज़ एक तरफ कहती हैं कि हुकूमत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, हम्म, मगर फिर जब वो रियासती सरपरस्ती में रियासती प्रोटोकॉल के साथ 30-30 गाड़ियों में वर्कर कन्वेंशन में जाती हैं और हम्म, उसमें पाकिस्तान के रियासती इदारों को मलाइन करती हैं, तो वो हम्म, अभी तक तो कामयाब जा रही हैं। और आपने एक और आपको मज़े की बात बताऊँ, हम्म, हमारे किसी मीडिया चैनल में, आप अभी तमाम चैनल्स उठा के देख लें, हम्म। सोशल मीडिया के अलावा मरीम नवाज़ की तोशाखाना से जो कुछ उन्होंने वारदातें डाली हैं, कोई चैनल आपको रिपोर्ट करता दिखाई नहीं देगा। हाँ, बोल या 1-2 ऐसे चैनल हैं, एआरवाई कर रहा होगा, बोल कर रहा होगा, मगर वो कामयाब रही हैं। वो कहते थे ना कि वो एक थी टोकरी, किसकी थी ये टोकरी? वो एक नाम था, पता नहीं, कायनात की टोकरी, हम्म। और उनकी जो मीडिया मैनेजमेंट थी वो अभी तक सही चल रही। अभी तक सही चलिए। अच्छा, कंक्लूड करते हैं, वीडियो जो है थोड़ी तवील हो रही है। लिखा ये हुआ है इमरान रियाज साहब ने, वो कहते हैं कि इमरान खान जो हैं उन्होंने महंगा तरीन पाकिस्तानी तारीख का जो तोहफा है वो खरीदा, या उसकी असेसमेंट ठीक करवाई गई थी और इन लोगों ने असेसमेंट ठीक नहीं करवाई। एक तो ये बड़ा उनका वैलिड क्वेश्चन है। अतर काजमी साहब जो हैं मेरे फेवरेट हैं, अतर भाई जो हैं वो लिख रहे हैं कि जरा सोचें, आप भी जरा सोचें, पाकिस्तानी अवाम जो है वो भी इसको जरा सोचे। वो कहते हैं कि तोशा खाना के साथ जिन्होंने ये सलूक किया, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना का बयानिया बनाते हुए इतना रिस्क क्यों लिया होगा? कौम को तो आज पता चला, उनको तो मालूम था कि हमने क्या किया हुआ है, कैसे हमने जो है वो पाकिस्तान के खजाने के साथ, तोशा खाना के साथ जो है
वो लूट मार की हुई है। वो कहते हैं कि रिस्क लेने की एक ही वजह हो सकती है और वो वजह ये कि उन्हें इमरान खान के खिलाफ और कुछ मिला ही नहीं। वैसे इमरान खान के खिलाफ कुछ मिला है? अगर मिलना होता तो मिल चुका होता, ले दे के आपके पास वो टेरियन जेड वाइट वाला हुँ, वो केस निकाल के लाए हैं, जो पिछले 20 सालों से पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर बहस रहा है। उसके बाद बैंकिंग कोड का एक मुकदमा है जो इमरान खान के खिलाफ, जो बड़े सीरियस उसमें मैं 3 मुकदमे आपके सामने रख देता हूँ। हुँ, एक तो टेरियन वाइट वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है हुँ। और वो उसके ऊपर फ़ारिग है, 3 दफ़ा मुख़्तलिफ़ अदालतें जो हैं। पाकिस्तान हाँ। तहरीक इंसाफ उसके ऊपर हाँ, टेक्निकली खेल और रही है। वैसे भी अगर टेरियन व्हाइट जो मामला है, जिस तरह से पाकिस्तान में चलाने की कोशिश की जा रही है, कल कोई भी शख्स पिटीशन फाइल करके कहेगा कि साबित करो तुम उसके फलाँ के बच्चे हो, तो पाकिस्तान की अदालतों के अंदर ये मज़ाक होता रहेगा। पाकिस्तान की अवाम जो इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खाने पे मजबूर होती है, वो इन लोगों के ये तमाशे देखते रहेगी। यही वजह थी कि पिछली 4 हाई कोर्ट्स ने इस मुकदमे में इसे सुनने से इनकार कर दिया था और कोई फैसला नहीं दिया था। जो दूसरा मुकदमा मैं बता रहा था वो फॉरेन फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग के मामले में बैंकिंग कोर्ट में चल रहा है, और फिर तीसरा ले दे के जिसके ऊपर कल के रोज़ ही फर्द जुर्म आयद होनी है हुँ, इमरान खान के ऊपर, वो जी। तोशा खाना का फौजदारी मुकदमा है। अगर ढूँढना होता ढूँढने की इन्होंने कोशिश नहीं की होगी। वो इमरान खान को कह लीजिए कि नंगा करते-करते ये खुद आज नंगे हो गए हैं। इनके सारे करतूत अच्छा, अवाम के मुझे सामने आज वसीम बेहोशियाँ में हम लगे हैं। वाइंड अप करते हैं और मुझे ये लगता है कि शायद ये कौम को ये बताना चाहते हैं कि इमरान भी साढ़े बार गया है। इसके अलावा इनका कोई और मकसद नहीं था, मतलब नहीं था। हर चीज़, हर बयानिया जो उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बनाया, उसमें ये खुद फँसते गए और मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं माशाअल्लाह से, वो तहरीक-इंसाफ को दिन-ब-दिन इतना मजबूत करती गईं कि उन्होंने अपने चचा को भी शर्मिंदा किया, अपने वालिद मोहतरम उनकी सियासी तरबियत जो है, उसको भी शर्मिंदा कर दिया। नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।